हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 8 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 7 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 गुना 10 की घात -19 गुलाम तथा +10 गुना 10 की घात -19 गुलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, दो आवेश दिए गए हैं। एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है और इनको मिलाने वाली रेखा ये है। तो इस आवेश यानी Q1 आवेश दे रखा है प्लस के 5 गुना 10 की घात -19 गुलाम, और जो Q2 आवेश है तो वो दे रखा है +10 गुना 10 की घात -19 गुलाम। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो आपको ये समझा रखा है कि जब भी दो प्लस वाले हो तो ये क्या है, तो इन्हें कहते हैं कि ये है सजातीय। तो मतलब इनमें जो बल लगेगा कैसा लगेगा, तो इनका बल होता है विपरीत। विपरीत मतलब कि ये जो Q1 आवेश है ये इसे इधर धकेलता है, और जबकि जो Q2 आवेश है तो वो इसको इधर धकेलता है। ठीक है, पर इसमें आपसे बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तीव्रता का यूज किया जा रहा है F की जगह। जैसे हम यहाँ इधर F1 मानते थे, इधर F2, ऐसा नहीं यहाँ पे इस बार, क्योंकि ये जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी इधर के साइड होगी E1, और इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी E2। ठीक है, तो इसके कहीं बीच में ही जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या होगी, तो वो हमारी 0 होगी। तो हम इधर समझ लेते हैं कि ये है। और आगे क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं दोनों आवेश। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट माना है कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो क्या होगी, तो वो 0 होगी। तो इससे इस तक की दूरी मान लो क्या है, x है। ठीक है, तो इससे इस तक की दूरी x है, तो इससे इस तक की दूरी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, मतलब इतना एरिया आपको इसमें निकालना है। तो अगर आप इस पूरे में से इतने एरिया को हटा देते हो तो फिर ये वाला एरिया आपका निकल जाता है। मतलब इस पूरे में से इतने को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका इतना एरिया निकल जाता है। तो ये हमारी होगी 1 - x दूरी होगी किससे, Q2 से। इतना आगे आपको समझ में। आप इसे ऐसे समझो कि यदि दोनों आवेशों के चिन्ह समान हैं तो जो इनके बल लगेंगे तो वो कहाँ लगेंगे, विपरीत दिशा में। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ये तो इसको इधर फेंक रहा है और ये इसको इधर फेंक रहा है, उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को विपरीत दिशा में धकेलते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो रेखा है इसमें किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। और आप ऐसे समझ सकते हो कि 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है बच्चों क्या, शांति। तो है जहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शांति मिलेगी तो वो उसके ही ज्यादा पास में जाएगी। तो आप तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा भी आवेश कम ताकतवर होगा या फिर कौन सा भी आवेश छोटा होगा, तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी के पास अधिक 0 होगी। ठीक है, तो आपको इधर दिख रहा है, यहाँ तो है क्या, प्लस का चार्ज, और मतलब इधर तो है 5 और इधर है 10। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहाँ होगी, तो वो इसके पास होगी, क्योंकि जो ये वाला आवेश है ये कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे करोगे अब इसे। अभी ये तो ऐसे हो चुका है, तो जैसे ये A है, मतलब ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश है +5 गुना 10 की घात -19 गुलाम, और ये हमारा क्या है, Q2 आवेश है जो कि है प्लस के 10 गुना 10 की घात -19 गुलाम, और इन्हें आपस में कौन मिला रही है, एक ये रेखा मिला रही है। अब ये Q1 तो इसे Q2 आवेश को इधर ढकेल रहा है, यानी E1 हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र, और जो Q2 है ये इसको इधर ढकेल रहा है, तो ये हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र E2। और इनके बीच में ही कहीं क्या होगी, तो इनके बीच में ही कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। पर अगर आपको ये पता करना है कि वो इसके और इसके मतलब कौन से आवेश के पास अधिक 0 होगी,
तो वो जो भी आवेश छोटा होगा या फिर कम ताकतवर होगा उसके ही पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो हमें इसमें यही निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मतलब कहाँ होगी, किसके पास होगी। तो इससे इस तक की दूरी कितनी दे रखी है, टोटल दूरी दे रखी है आपको 1 मीटर। तो Q1 आवेश से इस तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इस तक की दूरी हो जाएगी x। ठीक है, x मान लेते हैं। तो इस पूरे में से अगर ये एरिया हटा दिया जाए तो हमारे पास यह आ जाता है। तो इस बिंदु से जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है, इससे Q तक मतलब Q2 तक की दूरी होगी 1 माइनस x। हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे बिंदु O करते हैं। चूंकि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अतः E1 बराबर E2 हो जाएगा। मतलब कि जब ये दोनों संतुलन में होंगे, उधर ही हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाती है, शून्य। मतलब कि जब ये इसे इधर धक्का दे रहा है और ये इसे इधर बराबर धक्का दे रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर आकर ना जो ये है, इनकी दोनों की शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब इस पॉइंट पर तो शून्य हो जाती है। अगर इस पॉइंट पर शून्य है तो ये दोनों कैसे होंगे, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, संतुलित होंगे, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब इससे आप आसानी से क्वेश्चन समझ सकते हो। और बच्चों ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ इसे आप अगर पहली बार समझ रहे हो तो आपको ये बड़ा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, और अब तो इसमें आगे सिर्फ और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है। तो E का मान भी क्या होता है कि E का भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, उसमें होता है F अगर होता है यहाँ, तो फिर यहाँ होता है Q1 गुना Q2, पर इसमें सिर्फ Q होता है और नीचे R स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें होता है अगर F होता तो इधर होता है Q1 गुना Q2। तो E1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना। अब इसका आवेश कितना है, E1 तो यही तो है फोर्स, तो इसका आवेश हमारा Q1 और जो दूरी है इसकी कितनी है, तो इस Q1 आवेश की दूरी है x इससे। ठीक है, तो x का स्क्वायर और बराबर में अब देखेंगे हम E2 को। E2 किसका है, E2 ये बल ऐसे लग रहा है पर है तो इसी का ही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 और बटे इसकी जो दूरी है इससे इस तक की कितनी है, तो ये हमारी 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया और हमारा Q1 का मान दे रखा है कितना, 5 गुना 10 की घात माइनस के 19 और बटे में x स्क्वायर बराबर, और जो Q2 है इसका मान दे रखा है 10 गुना 10 की घात माइनस 19 और बटे में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हुआ 1/x स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रह गया ऐसे क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ हम नहीं लिख सकते। 1 माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर है लेकिन 2 का तो नहीं, 2 का जब होता अगर यहाँ क्या होता 4 होता, तो हम इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे अभी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और जब इसका होल स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर हमारा अंडर रूट आ जाएगा। तो 1/x बराबर इस पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि इसका होल स्क्वायर हट चुका है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा आ रहा है 1/x बराबर अंडर रूट 2 और ये वाला हमारा अंडर रूट में से बाहर निकल गया तो इसका होल स्क्वायर हट गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। अब इनकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 2x और बराबर 1 माइनस एक्स। अब आप एक काम करो, x को एक जगह ले आओ तो हो जाएगा अंडर रूट 2x और ये किसका है, माइनस का है, तो इधर आकर प्लस का x हो गया और बराबर का 1। तो अब इसमें आप x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस का 1 बराबर 1 के। ठीक है, और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है बच्चों, तो इसका मान होता है 1.414। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो हम करेंगे x गुना, अब अगर 1.414 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो 1 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.414। तो इधर क्या बचा, तो इधर बचा 2.414 और बराबर 1।
अब ये x के साथ गुणा में है तो इधर चला जाएगा किसमें, बटे में। तो आ जाएगा कैसे, x बराबर 1/2.414। अब जब हमने इसका दशमलव हटाया तो ऊपर 1 2 3 जीरो आ जाएंगी। अब इसे हम किससे काट सकते हैं, 2 से, 2 पंजे 10, 0 0, और ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस 1207 को 5000 से भाग कर देंगे, और जब हम इसे x बराबर क्या है 500 बटे क्या है 1207 आ गया। तो अब ये तो इससे छोटा है ना, 1207 है, तो ये आ जाएगा हमारा चौके, 1207 की अगर चौके में गुना करें, 4 जा होता है कितना, 48 28, तो ये आप करके देख लेना। तो फिर जब ये इसमें से जाएगा तो आएगा 1720, आ गया इतना। अब ये फिर से जा सकता है, एक जा तो आ जाएगा 1207। अब ये कितना बचा, 1720 में से अगर ये जाएगा तो आएगा 5130। अब ये 5130 है, ये फिर 4 होगा जाएगा। तो x का मान कितना आया, तो x का मान हमारा यहाँ आता है क्या बच्चों, तो यहाँ x का मान आता है हमारा, यहाँ क्या था, ये 500 और यहाँ हमने क्या लिया 5000, क्योंकि ये 500 इससे छोटा था तो इससे 0 दशमलव कर दिया, तो आ गया 0.414 मीटर। पर ये ऐसे आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हम कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इसमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की घात 2 से गुना करेंगे। तो 10 की घात 2 को हटाने के लिए हमें 2 स्थान यहाँ कूदना होगा, तो आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी कि कितना होगा, 41.4 सेंटीमीटर पर होगा ये, और मतलब इससे इसकी दूरी होगी, ये दूरी निकली है जो कि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर 0 है उसकी दूरी q1 से पूछी गई थी, तो वो हमारी क्या निकली है, x का मान। तो अगर आपसे पूछे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो वो किस आवेश के पास है, तो वो हमारी पहले आवेश से इतने दूरी पर है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको 2 आवेश दे रखे हैं, एक आवेश दे रखा है q1 कितना, तो ये दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, और दूसरा आवेश दे रखा है आपको माइनस के 0.25 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये है आपका q2 आवेश, और ये वाला तो है क्या, प्लस का आवेश, और ये कौन सा है, तो ये है हमारा इसमें माइनस का आवेश। तो अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें आगे बोला गया है कि एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच की दूरी दे रखी है इतनी। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मतलब इस वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए, मतलब इसमें आपको एक तीसरा आवेश खुद से रखना है कि उस पर कोई भी बल ना लगे। अब ऐसा कब होगा, तो आप इसे सबसे पहले ये समझिए कि जब ये दोनों जो आवेश है कैसे है, विपरीत है, एक पर तो हमारा प्लस का चार्ज, दूसरे पर कितना है माइनस का चार्ज। तो जो हमारा तीसरा आवेश रखा जाएगा तो आप इन दोनों से कहीं बाहर रखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 विपरीत आवेश हो और आपको इनके बीच में, मतलब इसकी रेखा पर कहीं भी एक तीसरा आवेश रखना है, तो जब भी ये विपरीत चिन्ह के आवेश हो तो आपको तीसरा आवेश हमेशा इस रेखा से कहीं दूर रखना है, मतलब कि उसे कहाँ रखना है, बाहर की ओर। और उस आवेश को किसके पास रखोगे, मतलब q1 आवेश के पास इधर रखोगे या फिर q2 आवेश के पास इधर रखोगे बाहर। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये है कि आवेश रखना कौन से आवेश की तरफ है, तो जो भी आवेश छोटा होगा तो
के तरफ रखना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो आवेश हम रख रहे हैं क्यों उसे हम कहाँ रख रहे हैं, इसे बाहर की ओर रख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ये सब किस में रहे। तो ऐसा करने से ये सब कैसे हो जाएंगे, संतुलन की स्थिति में। कैसे स्थिति हो जाएगी, तो हो जाएगी इसमें बच्चों संतुलन की स्थिति। तो अब इसमें से आपको ये चेक करना है कौन सा छोटा आवेश है। तो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का। तो आपको पता है जो माइनस का होता है तो वो छोटा आवेश होता है, तो इसके इधर रखना है। तो अब कैसे रखोगे, मैं अब इसे एक बार और कर देती हूँ चित्र को, कि इधर Q1 आवेश है 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम का दे रखा है प्लस के, और यहाँ Q2 आवेश कितना दे रखा है, माइनस के 0.25 माइक्रोकुलाम। एक तीसरा आवेश जो रखोगे आप कहाँ रखोगे, तो मान लो आपने ये तीसरा आवेश रख दिया Q3 इधर, ठीक है, तीसरा आवेश इसके इधर रख दिया बाहर की ओर, ठीक है। तो अब क्या काम होगा, और इसकी इससे इस तक की दूरी है 0.40 मीटर। अब इसमें आप देखोगे कि कौन सा बल किधर लग रहा है। तो जब भी Q1 Q3 पर बल लगाएगा तो दोनों कैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। और आपको पिछले क्वेश्चन में पता है कि जब भी दोनों मतलब सेम साइन हो, मतलब जिनके चिन्ह समान हो, तो वो एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेलते हैं, मतलब एक दूसरे को ये दोनों कैसे करते हैं, विपरीत दिशा में। तो ये Q1 आवेश जब Q3 आवेश पर बल लगाएगा तो ये इसको इधर धकेलेगा, अपने पास नहीं आने देगा। तो जब भी Q1 आवेश Q3 पर बल लगाएगा तो इधर की तरफ लगाएगा। तो ये बल कौन सा लग गया हमारा, तो ये इधर की तरफ कौन सा बल लग जाएगा, मतलब इससे दूर F1 बल। आ गया बात समझ में, कि जो ये F1 बल कौन सा है, जो कि Q1 ने Q3 पर लगाया है, तो ये इससे बाहर की तरफ आएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये Q2 है ये Q3 पर कैसे बल लगाएगा। अब आप खुद देखो Q2 पर क्या है, माइनस का चार्ज, और इस पर है प्लस का चार्ज। तो जब ये कैसे आवेश हैं, तो ये आपस में विपरीत आवेश हैं, एक पर है माइनस, एक पर है प्लस, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये Q2 इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ लगाएगा ये बल। कहाँ लगाएगा ये Q2, तो Q2 जो बल लगाएगा तो वो Q3 को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी Q2 का जो F है कितना है, F2 हो गया अपनी तरफ को। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है Q1 से Q3 की दूरी कितनी है और Q2 से Q3 की दूरी कितनी है। आपको ये पूरी दूरी तो दे रखी है, आप पहले इस वाली दूरी को निकालिए, मतलब ये तो है 0.40 मीटर। तो Q2 से Q3 की दूरी आपको छोटी दिख रही है, इसको समझ लो x है, मतलब Q2 से Q3 की दूरी कितनी हो गई, x। तो फिर Q1 से Q3 की दूरी कितनी होगी, मतलब इसमें ये भी जुड़ेगा इतनी दूरी और प्लस ये वाली दूरी। तो हमारी Q1 से Q3 की दूरी होगी 0.40 और प्लस x के, और कहाँ तक जाएगी, Q3 तक जाएगी। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, इसे Q3 आवेश पर समझ लो क्या है, बिंदु A। आपने जो ये Q3 आवेश इधर की तरफ रखा था बाहर की तरफ, तो वो इसीलिए रखा था कि ये ताकि तीनों कैसे रहे, ताकि इनके जो बल हो रहे हैं लग रहे हैं तो ये समान रहे। तो ये दोनों बल समान कब होंगे, जब ये बिंदु क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया गया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर थी शून्य, और ये दोनों बल क्या हो गए थे, बराबर, यानी ये दोनों बल हो गए थे फिर हमारे क्या, संतुलित। तो आप इधर लिखोगे कि बिंदु A पर वैद्युत बल कैसा है, शून्य है। बिंदु A पर वैद्युत बल कैसा होगा, शून्य होगा इस वाले बिंदु पर। जब ही तो, क्योंकि ये इसका खिंचाव है, ये इसका है, तो ये इधर आकर ये इन दोनों की शक्ति को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो इसीलिए F1 बराबर हो जाएगा किसके, F2 के, हो गया बराबर। और F1 मतलब कूलाम का नियम, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2, नहीं Q1 गुना Q3, क्योंकि है ये इस पर बल लगा रहा है, ठीक है। मतलब जो ये Q1 है किस पर बल लगा रहा है, Q3 पर, तो यहाँ आ जाएगा Q3 और बटे R स्क्वायर। तो इससे इस तक की दूरी कितनी है, 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा क्या, बराबर F2 का कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, अब Q2 किस पर बल लगा रहा है, इस पर Q3 पर, और Q2 से Q3 की दूरी है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, तो इधर बचता है हमारा Q1 बटे 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर
आएगा हमारा Q2/x²। ठीक है, तो ये तो आ चुका है हमारा, और हमें इधर Q1 और Q2 का मान तो दे ही रखा है। तो Q1 का मान है हमारा प्लस का 1 माइक्रोकुलाम। अब हम उस माइक्रोकुलाम को किस में चेंज करेंगे, अभी नहीं कर रहे चेंज, ऐसे ही रहने दो। और नीचे है 0.4 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है ये इधर माइनस में, पर इधर ये नहीं दिखाएंगे, माइनस 0.25 और बटे x² हो गया। अब आप खुद देखो, ये नीचे क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 25। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5, 0.5 और x, इन दोनों का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो वो एक साथ ऊपर कर देते हैं। और ये क्या है, और इसे इस पूरे के होल स्क्वायर को कैसे कर देंगे, तो इसे होल स्क्वायर कर देंगे। आ गया इतना समझ में। अब इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो नीचे आया हमारा क्या, 1/0.4 + x बराबर 0.5 और बटे में x, इसकी कर दी हमने क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x एकम x बराबर, और 5 चौके कितना होता है 20, पर दशमलव कितने से पहले 1 और 1 2, 1 2। ठीक है, और प्लस में ये हो गया 0.5 गुना x। आ गया इतना समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, x को एक तरफ ले लो, x - 0.5x बराबर 0. क्या आ गया 20। अब इसमें से x कॉमन लिया तो आया 1 - 0.5 बराबर 0.20। मतलब एक में से अगर क्या जाएगा, 1.00 में से क्या हो रहे हैं, घटा रहे हैं 0.05, एक है। ठीक है, इसमें से 0.5 को माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो ये इसका बचा 0.5 गुना x और बराबर 0. क्या आ गया 20। तो पॉइंट अब ऐसे कर लो, 0.5 है तो x बराबर, ये x के साथ किसमें है, गुना में, तो ये इधर क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इधर एक स्थान पहले दशमलव है, इधर हमारा 2 स्थान पहले, तो इसे भी 2 स्थान कर लो। 0 से 0 कट गई, तो ये क्या बचा, x बराबर आ गया आपका 2/5। मतलब 5 से 2 को अगर भाग करोगे तो 0.5 चौके 20। तो अब हमारा x का मान आता है 0.4 मीटर, इसका आंसर होगा। आ गया समझ में। और इसकी अगर स्थिति पूछी जाए तो ये होगी दूसरे से बाहर की ओर, मतलब दूसरे आवेश से कहाँ होगी, तो दूसरे आवेश से होगी हमारी कहाँ, बाहर की ओर। आ गई बात समझ में, इस आवेश की स्थिति। तो ये हमने इसकी और इसकी x का मान निकाला है कि Q2 से Q3, जब हमने Q2 के पास रखा है Q3, तो उसकी ही दूरी निकाली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, मतलब उसे कहाँ रखा जाए, उसकी दूरी पूछी गई है आपसे क्वेश्चन में। तो Q2 से Q3 की इसमें आपको क्या निकालनी है, दूरी, यानी x का मान। तो ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है क्या, Q का मान 5 × 10⁻⁻4 कूलाम। दूसरा आपको दे रखा है इतने न्यूटन का बल, यानी F का मान। ठीक है, आ गया। और आपसे पूछा गया है E का मान, मतलब कि आपसे पूछा गया है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब E का मान। तो बच्चों जो सूत्र होता है, तो ये होता है E बराबर F/Q। क्या सूत्र होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है E बराबर F/Q। क्या सूत्र है, E बराबर F/Q। तो E बराबर F का मान है 2.25 और Q का मान है 5 × 10⁻⁻4। अब क्या काम करेंगे, 5 से इसे काटेंगे, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, और जो हमारा दशमलव है कितने स्थान पहले, 2, 1 2, तो ये आ जाएगा। तो E का मान कितना आएगा, 0.45 गुना ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगी तो आ जाएगी 10⁻+4। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसे दशमलव को एक स्थान आगे कुदाएंगे तो आ जाएगा 4.5 गुना 10 की घात कितनी थी, +4। इसे हम कहाँ कुदा रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ। मतलब फिर क्या होगा कि 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम आंसर। तो इसमें आपसे E का मान ही पूछा था, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगर आपको इसका ये सूत्र पता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 26वां, कि एक अल्फा कण
15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इसमें कौन सा कण दे रखा है? अल्फा कण। और आपको पता है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? अगर नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, उसमें उसमें यही पूछा गया था कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, और उसमें आपको समझाया गया था कि आपको अल्फा कण पर आवेश याद होना ही चाहिए। तो अगर किसी को याद नहीं है तो ये होता है दुगना होता है किसका? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये होगा हमारा 16 दूनी 32 और 0.1 से पहले तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख कर आओगे कि अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश तो कितना है? तो ये होता है 3.2 गुना 10 की घात -19 गुलाम। और ये जो आपको दे रखा है तो ये है ई का मान, यानी ये दे रखा है आपको क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि है 15 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन में एफ का मान पूछा गया है। अब चूंकि सूत्र अभी बताया था ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, तो ये भी आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको एफ का मान निकालना है, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? Q गुना E। तो आप इसे क्या करोगे? बॉक्स में बंद करके आना, जिससे एग्जामिनर को अलग से इसका जो फॉर्मूला है वो दिख जाए। तो F बराबर Q, आवेश कितना है? मतलब Q मतलब आवेश कितना है इसमें नहीं दे रखा, आपको बस ये अल्फा कण पर आवेश पता होना चाहिए। तो ये हमारा 3.2 गुना 10 की घात -19 और E का मान दे रखा है क्या? 15 गुना 10 की घात 4 के। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे? 15 की 32 में गुना कर देंगे, तो ये हुआ हमारा 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16 और ये हुआ हमारा कितना? 32, 6 2 8 और 4। ठीक है, इसकी इसमें गुना करी तो हमारा कितना आया? 480 आया। लेकिन जो हमारा दशमलव है वो एक स्थान पहले, तो इससे एक स्थान पहले आ गया दशमलव। ठीक है, और गुना 10 की घात -19 में से अगर 4 जाएगा तो आ जाएगी 10 की घात -15। और अब इस दशमलव को हम एक स्थान इधर कुदा देंगे। किधर कुदा रहे हैं? इसे हम उल्टे हाथ की तरफ कुदा रहे हैं। तो उल्टे हाथ पर क्या होता है बच्चों? उल्टे हाथ पर होता है हमारा क्या? प्लस। और एक स्थान कुदा रहे तो फिर ये -15 प्लस का 1 तो कितना है? -14। तो ये आ गया हमारा। तो ये हमारा आंसर है। तो देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है अगर आपको इसका सूत्र याद है तो। ठीक है।